हेलो दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में 12th फिजिक्स चैप्टर 1 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, रेखीय आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है उस चीज को हम जानेंगे, समझेंगे। तो बहुत धांसू तरीके से, बहुत अच्छे से आपको ये चीज मैं क्लियर करा दूंगा। तो वीडियो को आप बिल्कुल पूरा देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पर यदि आप नए हैं तो आप वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, और सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, चलो। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है? रेखीय आवेश। हमारा मूल कारण क्या है? रेखीय आवेश। और इस रेखीय आवेश के कारण हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि होती है आपकी क्या? ई वेक्टर। इस रेखीय आवेश के कारण हमें ई वेक्टर की गणना करनी है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? रेखीय आवेश। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक रेखीय आवेश बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस रेखीय आवेश को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक रेखीय आवेश मिलेगा कहाँ? चलो ये भी सोच लो कि रेखीय आवेश मिलेगा कहाँ। तो मेरे भाई रेखीय आवेश जो है ना, हमें एक रेखा में मिलेगा। किस में मिलेगा? एक रेखा में मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं दोस्तों? हम ये मान लेते हैं कि अनंत लंबाई की एक रेखा जो है उसको नाम दे दिया हमने एल। ठीक है, हमने क्या कर लिया? एक अनंत लंबाई की एक रेखा मान ली जिसका नाम हमने क्या दे दिया? एल दे दिया। और इस रेखा पर कोई ना कोई तो आवेश होगा। ठीक है, क्योंकि हमें रेखीय आवेश करना है। इस रेखा पे हमें क्या उत्पन्न करना है? आवेश उत्पन्न करना है। तो इस रेखा पे हम क्या मानेंगे? आवेश मानेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इस रेखा पर एक समान आवेश घनत्व जो है, एक समान आवेश घनत्व है, उसको हम क्या मान लेते हैं? लैम्डा। क्योंकि रेखा जो होती है, इस रेखा पर जो एक समान आवेश घनत्व होता है वो आपका क्या होता है? लैम्डा होता है। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, एक समान आवेश घनत्व क्या होता है? ठीक है, वो क्या होता है? लैम्डा होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं रेखीय आवेश घनत्व। इस चीज को आपको याद रखना है। वो क्या होता है? लैम्डा। एक सेकेंड, वो क्या होता है आपका? लैम्डा। और लैम्डा का सूत्र क्या होता है? लैम्डा का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो लैम्डा का सूत्र क्या होता है? आवेश अपॉन दूरी, या फिर लंबाई बोल सकते हैं। आवेश अपॉन लंबाई, ये इसका सूत्र होता है। और इसका जो मात्रक निकलता है वो निकलता है आपका कूलाम। देखो, आवेश का क्या होता है? कूलाम, और लंबाई का क्या होता है? मीटर। तो कूलाम अपॉन मीटर इसका मात्रक निकलता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? एक मान लिया हमने अनंत लंबाई की एक रेखा है जो है एल, जिस पर एक समान आवेश घनत्व जो है वो क्या है? लैम्डा है। क्या है? लैम्डा है। क्लियर हुआ? ठीक, कोई दिक्कत है? चलो, अब मेरे भाई हमें क्या करना है? इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम ये मान ले रहे हैं कि ये जो रेखा है, इस रेखा पर एक बिंदु है जिसका नाम दे दिया हमने ओ दे दिया। क्या दे दिया? ओ दे दिया। ठीक है, चलो अब हम क्या कर रहे हैं? इस ओ बिंदु से एक कोई दूरी ले रहे हैं जो है आर। ठीक है, इस आर दूरी पर हम ये मान ले रहे हैं कि एक बिंदु हमारा जो है वो क्या है? पी है। क्या है? पी है। और इस P पर जो है ना, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है? E की जो है ना गणना करनी है। E की हमें क्या करना है? गणना करनी है। ठीक है, समझ में आपको आया? क्या बोला मैंने ये बोला कि माना अनंत लंबाई की एक रेखा L है जिस पर एक समान आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा है। ठीक है, इस रेखा में हमने कहीं एक बिंदु केंद्र मान लिया। ठीक है, केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया हमने? P ले लिया, जिस पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ठीक है, चलो। तो इसके लिए देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की हमें क्या करना है? गणना करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? जो आपका L
लंबाई का जो आपका एक रेखा है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक अक्ष मानना पड़ेगा और अक्ष मानकर एक हमें बेलन की गणना करनी होगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो एल है, एल जो लंबाई का जो रेखा है इसको हम क्या कर रहे हैं, अक्ष मानकर एक क्या कर रहे हैं, एक बेलन की गणना कर रहे हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक बेलन की गणना कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक बेलन को बना लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, एक हम बेलन की गणना कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने क्या बना लिया है, एक बेलन बना लिया। ठीक है, देखो यहाँ पर ये हमने क्या बना लिया, एक बेलन बना लिया। कि कोई दिक्कत, ये जो बेलन है, ठीक है, ये बेलन है, ये एक बंद पृष्ठ है। ये क्या है, एक बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ होने के कारण ये गॉस पृष्ठ का काम करेगा, एक गॉसीय पृष्ठ का कार्य करेगा। ठीक है, हमने गॉस प्रमेय में देखा था एक बंद पृष्ठ होता था, तो उसी प्रकार से हमने एक बंद पृष्ठ बना लिया जो आपका कौन सी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, एक गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा, जो मैंने यहाँ पर चीज़ समझाई है, मैंने एक एक चीज़ यहाँ पर समझाई है, उसकी जो ना मैं आपको थ्योरी बता दूंगा। जो मैंने बोलता हूं वही थ्योरी हम लिखते हैं ना, तो उसी को हम क्या लिख लेंगे, थ्योरी बना देंगे। ठीक है, चलो देखो, आपको देखने में केवल आपको बड़ी लग रही होगी, बाकी आपने जो डायग्राम में बनाया वही का वही है और कुछ इसमें अलग नहीं है। तो आप देख लीजिए, हमने क्या किया, माना अनंत लंबाई की एक पतली सीधी रेखा एल है, बिल्कुल एक पतली रेखा सीधी एल बना ली। ठीक है, जिस पर एक समान आवेश घनत्व लैम्डा, बिल्कुल जिस पर एक समान आवेश घनत्व लैम्डा है, बिल्कुल है, कूलम अपॉन मीटर इसका क्या है, मात्रक है, बिल्कुल यही चीज हमने बनाई है। ठीक है, इसके किसी बिंदु से, इसका कोई बिंदु हमने मान लिया O, ठीक है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया हमने, P ले लिया, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की क्या करना है, गणना करनी है। कोई अलग चीज मैंने बताई क्या मेरे भाई, नहीं ना, बिल्कुल आपको जो डायग्राम में दिखाया वही चीज यहाँ पर है। और ये चीज कभी को आपको रटना नहीं है, केवल आपको डायग्राम को समझना है कि इसमें हम करते क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अनंत लंबाई का एक सीधा ताल लेते हैं जिस पर आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है, ठीक है, लैम्डा है। अब इसके हमने किसी बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, आगे हमने क्या किया, इस विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए हमने क्या किया, इसके लिए R त्रिज्या और L लंबाई, जो R त्रिज्या थी, इस R त्रिज्या और ये जो लंबाई थी L लंबाई के हमने क्या किया, एक बेलन बनाया, फिर बेलन की कल्पना की, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, यह जो आपका बेलन है बिल्कुल बंद हो गया, इसलिए बेलन गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा, एक गॉस जो पृष्ठ होता है, गॉस प्रमेय में हमने देखा था ना पृष्ठ, ठीक है, उसी प्रकार एक गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करने वाला है। बिल्कुल सर, हमने कोई अलग नहीं लिखा, जो आपको थ्योरी दिखाई है वो डायग्राम के ऊपर ही डिपेंड है। कभी आपको इसको रटना नहीं है, कभी भी आपको नहीं रटना, आपको केवल क्या करना है, समझना है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो बेलन है इस बेलन के अंदर हम निकालेंगे आवेश, के बेलन के अंदर आवेश कितना है। ठीक है, आवेश घनत्व तो हमें पता है कितना है, लैम्डा है, लेकिन आवेश कितना है तो वो हम आवेश निकालेंगे। तो देखो, आवेश घनत्व आपको दिया है, लंबाई दी है, तो आवेश के लिए हम क्या यूज करते हैं, देखो यहाँ से आवेश का सूत्र अगर बनाएंगे तो L को हम कहाँ भेज देंगे, यहाँ, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L बनेगा। तो ये हमारा आवेश का क्या बन गया, सूत्र बन गया। ठीक है, तो अब बेलन के अंदर आवेश, ठीक है, आवेश क्या होगा, बेलन के अंदर जो आवेश होगा वो क्या होगा मेरे भाई, Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। इतना आपको समझ में आया, Q बराबर लैम्डा इंटू L होता है। यहाँ से हमने सूत्र बनाया, बिल्कुल इसको दे देना आप समीकरण नंबर 1, इसको आप क्या करना, समीकरण नंबर 1 दे के रखना। ठीक है, कोई दिक्कत है, हमने ये देख लिया कि जो आपका बेलन है, इस बेलन के अंदर जो कुल आवेश है वो कितना है, लैम्डा इंटू L है। कितना है, लैम्डा इंटू L है। ये हमने क्या निकाल लिया, आवेश की हमें आवश्यकता थी, बिना आवेश के हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसलिए हमने आवेश की यहाँ पर गणना कर ली है। अब आगे देखो दोस्तों, आगे आपको देखना ये है कि आप ये बताओ, ये जो बेलन है इस बेलन में कितने पृष्ठ हैं, इस बेलन में कितने पृष्ठ हैं। तो आप बोलोगे सर एक वृत्ताकार पृष्ठ ऊपर है,
एक वृत्ताकार पृष्ठ नीचे है और ये एक वक्रीय पृष्ठ है। ठीक है, ये क्या है, वक्रीय क्षेत्रफल है ना। आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे ना, वक्रीय क्षेत्रफल, वृत्ताकार क्षेत्रफल, हर प्रकार का क्षेत्रफल पढ़े होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये वृत्ताकार क्षेत्रफल है, ये वृत्ताकार क्षेत्रफल है और ये कौन सा क्षेत्रफल है, वक्रीय क्षेत्रफल। मतलब हम दोस्तों ये कहें कि जो बेलन है, इस बेलन को हम 3 प्रकार के पृष्ठीय क्षेत्रफल में विभाजित कर सकते हैं। पहला वृत्तीय क्षेत्रफल जिसका नाम दे दिया हमने S1, दूसरा वृत्तीय क्षेत्रफल जिसका नाम दे दिया हमने S2 और तीसरा जो वक्रीय क्षेत्रफल जिसका नाम दे दिया हमने क्या, S3। क्या दे दिया, S3। तो यही हम लिखेंगे कि जो आपका बेलन, इस चीज को मैं हटा रहा हूं, ठीक है, आप अपनी कॉपी में नोट करके लिखो। ठीक है, चलो आप ये चीज याद रखेंगे कि जो आपका बेलन है इसको 3 प्रकार के पृष्ठीय क्षेत्रफल में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मैं लिखूंगा, किंतु बेलन को 3 प्रकार के पृष्ठीय क्षेत्रफल में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से, नंबर एक ए पॉइंट डाल लो। ठीक है, वृत्तीय क्षेत्रफल, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, हम क्या बोल सकते हैं, वृत्तीय क्षेत्रफल या फिर समतल वृत्ताकार क्षेत्रफल। ठीक है, कोई भी बोल सकते हैं। वृत्तीय क्षेत्रफल S1, ठीक है, दूसरा B वृत्तीय क्षेत्रफल S2, 2 हो गए, एक ऊपर वाला S1 और नीचे वाला क्या हो गया, सो दोस्तों S2 हो गया। और तीसरा आपका वक्रीय क्षेत्रफल। क्या दोस्तों आपको समझ में आ रहा है एक एक चीज? क्या दोस्तों आपको एक एक चीज क्लियर हो रही है? तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हाँ सर हमें क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से वाकई आप देख रहे हो तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, वक्रीय क्षेत्रफल क्या हो गया, S3। वक्रीय क्षेत्रफल क्या हो गया, S3। अब यहाँ पर और चीज़ों को समझो दोस्तों। यहाँ पर समझना आपको ये है कि आप देख रहे हो कि ये विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या है, ये है यहाँ की ओर। अब देखो ये जो वृत्तीय क्षेत्रफल है ये किस प्रकार से रखा हुआ है, देखो बिल्कुल विद्युत क्षेत्र के कैसा रखा हुआ है, समांतर रखा हुआ है। देखो बिल्कुल इस टाइप से रखा हुआ है। ठीक है, रखा हुआ है ना। ठीक है, ये भी देखो इस टाइप से रखा हुआ है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के कैसा रखा है, समांतर रखा है। अगर ये लंबवत की कंडीशन में होता तो इस टाइप की कंडीशन होता। लंबवत ऐसे ही रखा जाता है 90 डिग्री के एंगल पर, और समांतर ऐसे रखा जाता है। ये समांतर है और ये क्या है, लंबवत है। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि आपका जो वृत्तीय क्षेत्रफल S1 है और वृत्तीय क्षेत्रफल S2 है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र के कैसा है, समांतर है। कैसा है, विद्युत क्षेत्र के कैसा है, समांतर है। और आपको दोस्तों जब मैं विद्युत फ्लक्स पढ़ा रहा था तो विद्युत क्षेत्र के जो समांतर पृष्ठ होते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, जब मैं आपको विद्युत फ्लक्स पढ़ा रहा था तो विद्युत फ्लक्स में मैंने एक चीज आपको बता के रखी थी कि जो पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के कैसे होते हैं, समांतर होते हैं, उनसे संबंधित हमें विद्युत फ्लक्स शून्य मिलता है, अंडा मिलता है। ये चीज मैंने आपको बता के रखी थी। विद्युत फ्लक्स हमें केवल लंबवत की स्थिति में मिलता है। अगर हमारा पृष्ठ जो है ना इस टाइप का है, लंबवत की स्थिति में है, लंबवत की स्थिति में हमारा कोई पृष्ठ है तो लंबवत की स्थिति में ही केवल हमें विद्युत फ्लक्स मिलता है। समांतर की स्थिति में हमें कोई भी विद्युत फ्लक्स जो है वो नहीं मिलता। मैंने आपको पढ़ा के रखा था। ठीक है, पढ़ा के रखा था। तो मतलब ये जो आपके समांतर की स्थिति में है S1 और S2, इनसे हमें कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं मिलेगा। विद्युत फ्लक्स हमें S3 से केवल मिलेगा, क्योंकि S3 जो है वो विद्युत क्षेत्र के कैसा है, लंबवत है। कैसा है, लंबवत है। कैसा है, लंबवत। तो S3 से हमें विद्युत फ्लक्स मिलेगा, S1 और S2 से हमें कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो हम यही लिखेंगे, चूंकि S1 व
H2 S1 व H2 विद्युत क्षेत्र के समांतर हैं, विद्युत क्षेत्र के कैसे हैं, समांतर हैं, तब इनसे संबंधित विद्युत फ्लक्स शून्य प्राप्त होगा। बस हम केवल यही लाइन लिखेंगे, ठीक है, हम केवल क्या लिखेंगे, यही लाइन लिखेंगे, क्योंकि इनसे संबंधित विद्युत फ्लक्स हमें शून्य प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि कैसे हैं, समांतर हैं, और समांतर की कंडीशन में हमें कोई विद्युत फ्लक्स प्राप्त नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। जबकि वक्रीय पृष्ठ S3 विद्युत क्षेत्र के कैसा है, लंबवत है। कैसा है, लंबवत है। विद्युत क्षेत्र के लंबवत नहीं रखा, बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र कैसा है, लंबवत है, तब इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा। इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स हमें प्राप्त होगा, और वो विद्युत फ्लक्स हम क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है, फाई होता है। तो ये क्या होता है, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई वेक्टर विद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा, जिसको हम क्या दे रहे हैं, ई वेक्टर, और विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, ई वेक्टर, और क्षेत्रफल जो होता है वो, ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, S3, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, S3, ठीक है। वैसे हमें पता है जो विद्युत फ्लक्स होता है ई वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यही होता है ना फॉर्मूला। बट यहाँ पर क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल यहाँ पर क्या है, S है, तो S3 है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, S3 वेक्टर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलो दोस्तों, आपको पता है जब डॉट में हम वेक्टर हटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें कॉस प्राप्त होता है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा E, और यहाँ पर S3, और ये हो जाएगा हमें कॉस थीटा प्राप्त। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या है, तो दोस्तों जो थीटा है E और S3 है, इनके बीच बनने वाला कोण है, ठीक है। चलो अब यहाँ चीज समझो, यहाँ पर समझो चीजों को। देखो दोस्तों, इसका क्षेत्रफल क्या है, S3, ठीक है। ये पृष्ठ कैसा है, विद्युत क्षेत्र के कैसा है, लंबवत। ये पृष्ठ कैसा है, लंबवत। और क्षेत्रफल की दिशा कैसी होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। जानते हो क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो किसके लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। मतलब जो S3 है, इस S3 की जो दिशा होगी वो क्या होगी, वो क्या होगी, आपके इसके लंबवत होगी। और जब इसके लंबवत होगी तो इसकी जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र के कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र की कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी। समझ में आपको आ रहा है, विद्युत क्षेत्र कैसे हो जाएगी, समान हो जाएगी। इतना तो आप क्लियर हो चुका है कि नहीं हुआ? आगे अब हम चीजों को बढ़ाते हैं दोस्तों। जिसको भी स्क्रीनशॉट इसका लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आगे हम चीज़ों को यहाँ से कट कर रहे हैं, इसके यहाँ से क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ से इन जो आपकी थ्योरी थी उस थ्योरी को पूरा हम हटा देते हैं। डायग्राम की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए उस डायग्राम को हम नहीं हटाएंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ से इतना हमने क्या कर लिया, कट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि E और S3 के बीच जो एंगल है वो क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनकी दिशाएं दोस्तों कैसी हैं, समान है, ठीक है। ये पृष्ठ तो लंबवत है, लेकिन इस पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा विद्युत क्षेत्र की कैसी होगी, समांतर होगी। क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ की कैसी होती है, हमेशा लंबवत होती है। तो ये लंबवत की कंडीशन में आ गया, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे किंतु थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। हो गया 0 डिग्री, तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे। तो 0 रख देंगे तो हमें फाई ई बराबर क्या प्राप्त होगा, E और S3, और ये हमें cos 0 रख देंगे। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो फाई
ई, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई और H3। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपको पता है ना, ई और H3 हमें क्या केवल प्राप्त होगा, ठीक है, बिल्कुल प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ चीज़ों को समझो, यहाँ पर चीज़ों को समझो। H3 क्या है, H3 क्या है, वक्र जो पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। जो आपका बेलन है, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, किंतु लगाऊंगा मैं, किंतु H3 बराबर वक्रीय क्षेत्रफल, वक्रीय क्षेत्रफल, समझ में आपको आया ना। H3 बराबर क्या है, वक्रीय क्षेत्रफल। और वक्रीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का जो वक्रीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका 2 पाई RL। मेरे भाई 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH होता है। बट H क्या है, ऊंचाई है ना, ऊंचाई यहाँ पर क्या है, L है ऊंचाई। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, L ले लेंगे। तो क्या जाएगा, H3 बराबर, H3 क्या है, वक्रीय क्षेत्रफल, और बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RL। तो H3 की जगह रख देंगे हम 2 पाई RL, ठीक है। तो यहाँ फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट 2 पाई RL। कोई दिक्कत, इसको आप दे दो समीकरण नंबर 2। इसको आप दोस्तों क्या से दे सकते हो, समीकरण नंबर 2 से दे सकते हो। समीकरण नंबर क्या दे सकते हो, 2 दे सकते हो। आगे चीज़ों को बढ़ाऊं, बिल्कुल मेरे भाई, हम यहाँ से आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं, और आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे तो इस चीज़ को भी हम हटा रहे हैं। आप अपनी कॉपी में लिखते जाना, और इसकी मैं PDF जो है ना मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप जाकर वहाँ समझ लेना और लिख लेना। समझ यहाँ पर लिया है, बस लिखना है तो आप वहाँ से जाकर लिख सकते हो। इसको भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ रही है, ठीक है। अब हम गॉस प्रमेय का यूज़ करेंगे दोस्तों। किसका यूज करेंगे, गॉस की जो प्रमेय है, उस गॉस प्रमेय का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो लिख देंगे हम यहाँ पर गॉस प्रमेय से, ठीक है। तो चलो, गॉस प्रमेय क्या होती है, गॉस प्रमेय होती है फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0, यही होती है। इसको समीकरण आप 3 दे सकते हो। कोई दिक्कत, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ समझो, LHS दोनों के क्या हैं, बराबर। जब LHS बराबर होंगे तो RHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, ठीक है। एक सेकंड में देख लूँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। समीकरण 2 व 3 से, बिल्कुल LHS बराबर है, तो ये चीज़ आपकी कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा E वेक्टर 2 पाई RL, ठीक है। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, बराबर Q इंटू 1/ε0। कोई दिक्कत, हमें क्या निकालना है, E निकालना है। तो यहाँ E निकालोगे तो इसको आप कहाँ भेज दोगे, बटे में भेज दोगे। बिल्कुल सर, हम इसको कहाँ भेज देंगे, बटे में भेज देंगे। नहीं भेजेंगे क्या, बिल्कुल सर हम इसको बटे में भेजेंगे, ठीक है। बिल्कुल हम इसको कहाँ भेजेंगे, बटे में भेजने वाले हैं, ठीक है। चलो बटे में भेज दो। तो यहाँ पर हमें क्या बचने देना है, देखो यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, हमें E अकेला बचना है, और 2 पाई RL है, इसको बटे में भेज दो। तो ये E बराबर क्या हो जाएगा, अपना ऊपर रहेगा Q, और नीचे 2 पाई ε0 को आप बीच में कर दो, और RL को पीछे लिख दो, ठीक है, R, और ये रहा आपका L। क्लियर। अब हमारा जो समीकरण 1 से Q का मान आया था, समीकरण 1 से जो Q का मान आया था उसको रख दो, ठीक है। तो आप लिख दोगे Q का मान रखने पर, ठीक है। Q का मान कितना आया था, लैम्डा इंटू L आया था, मैंने आपको बताया था। समीकरण 1 मैंने अब भी हटाया, ठीक है। तो E बराबर, ये आपका Q का मान कितना आया था, लैम्डा इंटू L अपॉन 2 पाई ε0 RL। L से L कैंसिल हो जाए, L से L क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमें जो E बराबर प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ, लैम्डा बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई ε0, और ये आपका क्या आ गया, R आ गया। क्या आ गया, R आ गया। और कुछ तो नहीं बचा। यही दोस्तों हमारी क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यही हमारी क्या है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है। समझे आप, ठीक है। इसको और अच्छे तरीके से आपको लिखना है, तो देखो, और अच्छे तरीके से लिखने के लिए मैं आपको नीचे नहीं लिख पाऊंगा, जगह कम होने के कारण इसको मैं अच्छे तरीके से यहाँ लिख दूं,
लिख दूं, आपकी मंजूरी हो तो। देखो ये रहा ई, ये रहा आपका ई, ठीक है। चलो यहाँ पर आप लिखो 1/2 पाई एप्सिलॉन 0। हमने केवल यहाँ पर 2 पाई एप्सिलॉन 0 लिया 1 के अपॉन में, ठीक है। अब हमें ऊपर क्या बचा है लैम्डा, तो यहाँ लिख दो लैम्डा, ठीक है। और नीचे क्या बचा है आर, तो ये रहा आर, ठीक है। और न्यूटन अपॉन कूलाम, ये क्या हो गया इसका मात्रक हो गया। तो ये हमारा फाइनली सूत्र जो है ना रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आ गया। तो रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे प्यारे क्या होती है 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर, न्यूटन अपॉन कूलाम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो गया मात्रक हो गया। तो दोस्तों ये है पूरा आपका रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब मैंने सब तो समझा दिया, एक एक चीज तो समझा दी, क्लियर हुई होगी आई होप, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हुई तो मुझे बता दो भाई कमेंट बॉक्स में कि सर हमें नहीं आया समझ में, आप एक बार फिर से समझाओ, तो मैं फिर से कोशिश करूंगा समझाने की। और समझ में आ गया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करना तो भूले ही नहीं। अब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। मिलें अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।